हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल आपका एग्जाम है यूपी पीसीएस 2023 का और उसके लिए मैं सोचा कि आपको कुछ टॉप सेलेक्टेड करंट अफेयर के क्वेश्चन दे दूं और आप रिवीजन करते हुए, चाहे आप बस में हो, चाहे आप ट्रेन में हो, चाहे जहां आप यात्रा कर रहे हो, जहां भी आपका सेंटर हो, रिलैक्स होके जाइए, आराम से पेपर दीजिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो पेपर आप देने जा रहे हैं उसमें आपका करंट अफेयर का बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है। वैसे हर सब्जेक्ट का रहेगा, लेकिन करंट अफेयर क्या होता है, कुछ टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन हमको पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का बेहतरीन टॉपिक करंट अफेयर का। तो हमारे जितने प्यारे स्टूडेंट है भैया, सभी को नमस्कार और बेस्ट ऑफ लक, सभी को बेहतरीन तरीके से पेपर दे के आइएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, फ्री माइंड हो जाइए। बस एक बार रिवीजन, ये वाली क्लासें हैं, आपको पढ़ना लिखना नहीं है, बस आपको रिवीजन करना है। जो जो क्वेश्चन आपको दिए हैं एक तरफ से बस आपको देखते जाना है। ठीक है, आप चाहे इसको पढ़े हो और चाहे ना पढ़े हो, ठीक है, बस एक बार देख लेंगे एक नजर से, तो ये सब आंसर अगर आपके ऑप्शन में आ जाएगा तो बिल्कुल गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक। हम आपको एक चीज और बता दें, ये वीडियो अभी एक वीडियो और जा रहा है, अभी 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद एक वीडियो और को आपको करंट अफेयर का और दूंगा रिवीजन करने के लिए। बस रिवीजन वाली क्लास है, 5 से 10 मिनट का वीडियो है। जितने प्यारे स्टूडेंट हैं सभी लोग इस वीडियो को जरूर जरूर देखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग देखेंगे और मेरी कोशिश है कि एग्जाम में क्वेश्चन ये सब छप के आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखो, शुरुआत करते हैं। आपका पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख लीजिए, आप देने जा रहे हैं यूपी पीसीएस 2023 का एग्जाम। ठीक है ना, 2023 का एग्जाम, जो कि कल आपका एग्जाम है 14 तारीख को। ठीक है, और इसी एग्जाम को फोकस्ड करते हुए थोड़ा सा हम रिवीजन करा रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए, ये क्या करें भाई, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने पहली बार क्षेत्रीय भाषा में निर्णय दिया है? अभी देखिए, कह रहा है, ध्यान समझते चलिए, एकदम वन लाइनियर फैक्ट है और बेहतरीन तरीके से इजीली हम आपको बताएंगे, सब याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने पहली बार क्षेत्रीय भाषा में निर्णय दिया है? तो क्षेत्रीय भाषा में जो आपका निर्णय दिया, वो किसने दिया आपका, किस उच्च न्यायालय में भैया? आपका केरल उच्च न्यायालय। किसने? केरल उच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में क्षेत्रीय भाषा में क्या किया है? निर्णय दिया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करेंगे, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपका, पीएम मोदी ने कब तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य रखा है? यानी कि ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य आपका कब तक रखा है भैया भारत को? तो बिल्कुल याद रखिएगा, 2070 तक। ऐसे क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कब तक हुआ है आपका? 2070 तक जो है, ये भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है आपका ब्लग यानी कि बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला आपका किस राज्य में रखा गया है? ठीक है, बल्क ड्रग पार्क, ध्यान से समझिएगा, ये किसकी बात कर रहा है आपका? बल्क ड्रग पार्क की। तो बल्क ड्रग पार्क की जो आधारशिला रखी है, वो आपका किसने रखा है? आपका भैया हिमाचल प्रदेश ने। किसने रखा है? हिमाचल प्रदेश ने आपका रखा है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, क्या करें आपका, नमस्ते योजना किससे आपका संबंधित है? ये सब प्रश्न बहुत ही यूजेड है। मैं आपको 200 प्रश्नों को सिंगल दूंगा। ठीक है, लगभग 200 के नियर अबाउट, तो आपको लगभग 2-4 वीडियो मिलेगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये कह रहा है बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला किसने रखा है, किस राज्य ने? तो हिमाचल प्रदेश ने आपका बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो नमस्ते योजना किससे संबंधित है? तो नमस्ते योजना हाथ से मैला उठाने के लिए। ठीक है ना, तो जो नमस्ते योजना है, हाथ से जो मैला उठाते हैं उन्हीं के लिए एक योजना लॉन्च किया गया था, क्या? आपका नमस्ते योजना। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है आपका, NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 में चिकित्सा क्षेत्र में शीर्ष स्थान किसको मिला है? ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद होगा, पता होगा, नहीं पता होगा तो आप रिवीजन करिए, ध्यान से केवल देखते चलिए। NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 में चिकित्सा क्षेत्र में जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, वो एम्स दिल्ली, कौन सा है भैया? एम्स दिल्ली को ये प्राप्त हुआ है शीर्ष स्थान। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कर रहा है आपका, जल विद्युत और सौर ऊर्जा में संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन है? देखिए ध्यान समझिएगा, ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे। ये कह रहा है आपका, जल विद्युत और सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन है आपका? तो दिल्ली एयरपोर्ट। कौन सा है आपका? दिल्ली एयरपोर्ट जल विद्युत और सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया मतलब किया गया है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, जो आपका G7 शिखर सम्मेलन 2023 है, वो आपका जापान, याद कर लीजिएगा। G7 की बात करेगा तो कौन सा देश हो जाएगा, कहां पर आयोजित हो गया? ये आपका जापान में। ठीक है, देखिए वन लाइनियर क्वेश्चन इसलिए मैं फैक्ट किया क्योंकि ये रिवीजन है, अब आप पढ़ने का समय आपका चला गया है ना, अब आपको केवल देखना है, जो पिछली वाली चीजें आपने पढ़ी है बस उसको देखते रहिए और कल जाके आराम से पेपर दीजिए फ्री माइंड होके एकदम। ठीक है, अब पढ़ने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए क्या करा आपका,
कि नाटो का 31वां सदस्य देश आपका कौन सा बन गया, याद कर लेना भैया। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा आपका बन गया है, फिनलैंड। पहले नाटो में कितने सदस्य थे आपके, 30 सदस्य थे, और बड़ा ही चर्चा में था नाटो। आप लोग जानते हैं कि रसिया यूक्रेन के बीच विवाद चल रहा था और यूक्रेन जो है नाटो में शामिल होना चाहता था, और जिससे कि रसिया इस पर रोक लगाया, ठीक है। और अभी भी युद्ध वहां पर चल ही रहा है। तो 31वां सदस्य आपका एक बन गया, कौन सा भैया, नाटो का, तो आपका फिनलैंड। इसकी कभी कभी हेडक्वार्टर आपसे पूछता है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर आप रखिएगा, याद रखिएगा किसका भैया, नाटो का, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या करा है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत का स्थान, हीटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करके रख लीजिएगा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कैसा है भैया, आपका 85वां स्थान है। कैसा स्थान है, 85वां स्थान है। लेकिन अगर पहले स्थान की बात करेगा तो पहला आप डेनमार्क याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान 85 और पहला स्थान किसका, डेनमार्क का, ठीक है। देखिए मेरा उद्देश्य पढ़ाना नहीं है भाई, मेरा उद्देश्य है आपको रटाना, ठीक है। बस ध्यान से वीडियो देखिए, सब रट जाएगा। चाहे जहां आप, चाहे ट्रेन में यात्रा कर रहे हो और चाहे आप बस में यात्रा कर रहे हो, चाहे जहां हो, बस आप देखते देखते आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या करा आपका, वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष कौन सा देश है। वासेनार व्यवस्था, बस आपको कुछ भी नहीं समझना है इसमें, केवल देखना है और आंसर देखना है कि इसमें है क्या, ठीक है। कर आपका वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष कौन सा है, तो भैया कौन सा देश है आपका, भारत जो है ये वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष है, ठीक है। इसके बाद देखिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 में आपका किसे आपका चुना गया है, तो बिल्कुल आपको पता होगा यूक्रेन के जो राष्ट्रपति उनका नाम क्या है आपका, व्लादिमीर जेलेंस्की, ठीक है। व्लादिमीर जेलेंस्की को यानी कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के लिए क्या किया गया है, इनको चुना गया है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या आ जाता है कि फोर्स द्वारा जारी 100 शक्तिशाली महिलाओं में आपका यानी कि रैंक आपका किसकी पूछ रहा है भैया, निर्मला सीतारमण की, ठीक है। निर्मला सीतारमण का इनमें 36वां रैंक आपका प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो फोर्स शक्तिशाली महिलाओं में किसको स्थान प्राप्त है आपका, निर्मला सीतारमण को यह स्थान प्राप्त है, ठीक है, 36। इसके बाद देखिए क्या करें, हाल ही में किस देश को FATF ने ब्लैक सूची में आपका शामिल किया है, तो FATF बिल्कुल याद रखिएगा, जो FATF ने ब्लैक सूची में शामिल किया है आपका, किसको शामिल किया है, म्यांमार को, ठीक है। इससे पहले कई देशों को आपका शामिल कर चुका है, पिछली बार पूछा था तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया था, ये PCS में पूछा गया था। लेकिन इस बार आपसे बन सकता है कि अभी हाल ही में एकदम करंट का न्यूज पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी हाल ही में किस देश में FATF की ब्लैक सूची में शामिल किया गया है, तो म्यांमार को ब्लैक सूची में इससे शामिल किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करें आपका, टेरान फर्स्ट क्या है, टेरान फर्स्ट क्या है, एक 3D प्रिंटेड रॉकेट है, क्या है भैया, 3D प्रिंटेड रॉकेट है क्या आपका, टेरान फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करा है, विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट आपका कौन सा है, तो विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट भैया याद कर लो, इसका नाम क्या है आपका, बैंडिकूट, क्या है भैया, बैंडिकूट, क्या है ये, विश्व का पहला मैला ढोने वाला ये आपका रोबोट बना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या करा है, किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है, तो देखिए जो महेंद्रगिरी पहाड़ी है इसको अभी हाल ही में बायोडाइवर्सिटी में शामिल किया, यानी कि जैव विविधता विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है, घोषित किया गया है। यह आपका कौन सा राज्य है आपका, तो उड़ीसा राज्य, ठीक है। उड़ीसा में है आपका कौन सा, महेंद्रगिरी पहाड़ी, यहीं से भी आपका प्रश्न ज्योग्राफी से भी बन सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया। अभी भारत का पहला, देखिए हर वो चीज इंपॉर्टेंट होता है जो आपका पहला और अंतिम होता है, तो ये भारत का पहला है, तो भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो सिक्किम में क्या किया गया है आपका, हिमस्खलन निगरानी रडार आपका स्थापित किया गया है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है आपका, तराई हाथी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो तराई हाथी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में तराई हाथी अभ्यारण्य क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कर रहा है कि अब तक कुल 75 रामसर साइट है, अगर बात करेंगे टोटल तो अब तक कुल 75 रामसर साइट है, रामसर साइट की सूची बनाई गई है। सबसे ज्यादा स्थल किस राज्य में, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग जानते हैं कि यूपी में आपके 10 रामसर साइट है, लेकिन अगर आपसे पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा रामसर साइट भारत के किस राज्य में है, तो बिल्कुल याद रखिएगा तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में जो रामसर साइट की संख्या वो कितनी है भैया, आपकी 14 है, कितनी, 14 रामसर साइट है, ठीक है। इसके बाद आपका स्काई हॉक क्या है, ऐसे पूछेगा कि बताइए हाल ही में चर्चा में रहा स्काई हॉक ये क्या है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये क्या है, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। जो स्काई हॉक है ये क्या है, भारत का पहला यानी कि 5G सक्षम ड्रोन, यानी कि एक ड्रोन है वो भी 5G, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा जिसका नाम क्या है, स्काई हॉक।
स्काई हॉक नाम से ही लग रहा है आकाश, और आकाश से आप याद कर लेना ड्रोन, ठीक है। और यही ड्रोन आपका जो है ये 5G सक्षम ड्रोन, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है ये स्काई हॉक जिसका नाम है, ठीक है। इसके बाद आईएनएस वागीर को नौसेना में भी हाल ही में शामिल किया गया, बिल्कुल याद रखिएगा। पूछेगा भी हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज को शामिल किया गया है, तो बिल्कुल याद रखिएगा आईएनएस वागीर को अभी हाल ही में क्या किया गया है, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है आपका, साहस, शौर्य और समर्पण। नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं, क्या है आपका, साहस है, शौर्य है और समर्पण है। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या है इसका, साहस है, शौर्य है और समर्पण है। ये तीनों क्या है आपके जो आईएनएस वागीर नौसेना में शामिल किया गया है, इसका क्या है आपका स्लोगन है, वाक्य है, ठीक है। तो ये आप जरूर से जरूर आप याद रखिएगा। ये रहे आपके टॉप सेलेक्टेड आपके करंट अफेयर, 5 मिनट में हम लोगों ने रिवीजन करा दी। देखो यार क्वेश्चन पूछेगा केवल 30, ठीक है, केवल 30 से 35 क्वेश्चन पूछेगा, जरूर नहीं आप हजारों ढेर सारे क्वेश्चन पढ़ डालो, वही क्वेश्चन पढ़ो जो आपके एग्जाम में आता है, टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रिवीजन करके जाइएगा और कोशिश करता हूं जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले और भी करंट के जो वीडियो मैंने डाला है उसको भी आप रिवीजन कर लेना मेरे प्यारे भाई। मैं बार बार कह रहा हूं, जितने वीडियो मेरे इस पे पड़े हैं सारे के सारे पीसीएस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक बार मैं कह रहा हूं सारे वीडियो को 5-5, 10-10 मिनट का वीडियो है, आप टहलते घूमते इस वीडियो का रिवीजन आप बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं, जिससे कि छोटी छोटी गलती आप अपने एग्जाम में न करें, ठीक है। तो ऐसे ही लगातार आप अपना प्यार बनाए रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें जितने नए लोग हैं, जिससे कि हम और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे आपके अपने चैनल, नेक्स्ट डे क्या, अभी आपको एक वीडियो और मिलने वाला है, अभी कुछ देर बाद आपको एक वीडियो और मिल जाएगा, उसको भी बेहतरीन तरीके से आप 5-10 मिनट में रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।